हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने आप सभी के लिए बहुत ही सिलेक्टिव अपडेट लेकर आए हैं। चेन्नई के कोरोना मरीजों के लिए बनाती है मुफ्त में खाना, जानेंगे पूरी खबर। आज से धर्मस्थल मॉल रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी, जानेंगे पूरी अपडेट। यूपी के 4 जिलों में छोड़कर लॉकडाउन से मुक्त, देखेंगे पूरी खबर। फ्री में ऑफिस दे रही है सरकार, 24 घंटे बिजली वाईफाई, जानेंगे खास खबर। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र में लॉकडाउन, देखेंगे पूरी खबर। मौसम की पूरी जानकारी देखेंगे। गुजरात में आज से लॉकडाउन में थोड़ी और ढील, देखेंगे पूरी अपडेट। तिहाड़ जेल से छोड़े गए 4000 कैदी, क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस ने बनाई रणनीति, देखेंगे पूरी जानकारी। आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर लिंक करने की आखिरी तारीख, जान लें पूरी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, ब्लैक फंगस की बड़ी अपडेट आ रही है। चेन्नई के कोरोना मरीजों के लिए बनाती है मुफ्त में खाना, मदद में ऐसे हाथ बढ़ाती है मां और बेटी। देशना कृपा ने बताया, पिछले साल मेरे परिवार के 10 सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए थे। मुझे पता है कि कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए अपने घर पर रहना और खाने की व्यवस्था करना कितना मुश्किल है। कोरोना की इस दूसरी लहर में हम एक दूसरे की मदद करना सीख गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तरफ से जितना बन पड़ता है लोग की मदद करते हैं। पड़ोसी और अजनबी के लिए खाना पकाने के लेकर कई लोग दूसरों की अलग अलग तरह से मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही उदाहरण चेन्नई में भी देखा गया है, जहां मां और बेटी मिलकर पिछले 2 हफ्तों से कोरोना मरीज की मुफ्त में बड़ी मदद कर रहे हैं। चेन्नई के अन्ना नगर में रहने वाली देशान कृपा और उनकी मां अहिल्या क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों की मुफ्त में भोजन बनाती है। शुरुआत में देशना ने अपने आसपास रहने वाले कोरोना मरीज की मदद करने की व्यवस्था की, तब केवल 2-4 लोगों ने ही उनके खाने के लिए संपर्क किया, लेकिन अब वही पूरी चेन्नई में अपनी सेवा का विस्तार करने की व्यवस्था कर रही है। धर्मस्थल मॉल रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी, जाने कहां क्या हाल। 24 मार्च के बाद से ही सभी धार्मिक स्थल बंद थे, लेकिन केंद्र सरकार ने 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी थी। अब फैसला राज्य सरकार के हाथ में है कि वो धार्मिक स्थल को खोलना चाहते हैं या नहीं। ज़्यादातर राज्य कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किसी तरह जोखिम नहीं उठाना चाहते। कहीं पर मंदिरों की धुलाई शुरू हो गई है तो सोशल डिस्टेंस के लिए गोले बनाए जा रहे हैं, और कहीं पर मंदिर नहीं खुल रहे हैं। फैसला आ चुका है, दिल्ली में मॉल खुल रहे हैं। सुरक्षा अधिकारी सभी नियमों का ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यूपी से भी कुछ ऐसा ही है। यूपी में अब सिर्फ 4 जिलों में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से कम हो गई है। अब सिर्फ लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश के 71 जिलों कोरोना कर्फ्यू मुक्त होंगे। फ्री में ऑफिस दे रही है सरकार, 24 घंटे बिजली वाईफाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई भी कारोबार करना चाहते हैं लेकिन ऑफिस खोलने के लिए जगह नहीं है, तो सरकार आपको फ्री में ऑफिस का पूरा सेटअप करवा रही है। डिजिटल इंडिया के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिहार की ओर से दी जा रही है। आईटी से संबंधित कोई तरह के स्टार्टअप कंपनियों को सरकार 6 महीने के लिए फ्री में काफ़ी कुछ दे रही है। 21 जून से देश के 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले नागरिकों को मोदी का तोहफा, मुफ्त मिलेगा कोरोना वैक्सीन। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि राज्य से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार भी ये काम करेगी। अभी तक वैक्सीन का 50% काम सरकार, 25% राज्य सरकार और 25% प्राइवेट सेक्टर के साथ में था। अब वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। आज से महाराष्ट्र में अनलॉक, जानिए मुंबई, ठाणे, पुणे सहित राज्य में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। मुंबई, ठाणे सहित राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। लॉकडाउन के 5वें चरणों में मुंबई को तीसरी चरण में रखा गया है, ठाणे शहर को दूसरे चरण में और ठाणे ग्रामीण भाग को तीसरे चरण में रखा गया है। ऐसे में मुंबई में दुकान आज से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। ठाणे शहर में दुकानें दिन भर खुली रहेंगी।
मॉल और थिएटर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे। सार्वजनिक मैदान, ग्राउंड, वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक की इजाज़त होगी। मुंबई की लोकल सेवा आम यात्रियों के लिए बंद रहेगी। इसके अलावा मुंबई, पुणे, नासिक, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार में निजी कार्यालय 50% क्षमताओं के साथ शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे। फिल्मों और टीवी सीरियलों की शूटिंग जैसे सुरक्षित क्षेत्र को शुरू करने की इजाज़त होगी, लेकिन भीड़ भाड़ वाले शूटिंग को इजाज़त नहीं होगी। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य 50% क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे। विवाह कार्यक्रम 50 लोगों की उपस्थिति और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की उपस्थिति को इजाज़त है। जिम, सलून 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक शुरू रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन पूरी क्षमता से शुरू रहेंगे। झारखंड में जल्द ही मानसून के दस्तक देने की संभावना है। महाराष्ट्र, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में मानसून सक्रिय हो रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 15 जून तक मानसून राज्य में प्रवेश कर सकता है। गुजरात में आज से लॉकडाउन में थोड़ी और ढील, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। गुजरात में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट को देखते हुए किया गया है फैसला। अहमदाबाद में आज से 50% यात्रियों के साथ AMTS और BRTS बसों की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान में 50% बसें सड़क पर चलेंगी। AMTS और BRTS बसें सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगी। साथ ही अगर कोई व्यक्ति थूकते या बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बस के प्रत्येक कर्मचारियों को अपने जॉब पर आने से पहले सर्दी, खांसी, बुखार की जांच की जाएगी। थर्मल गन से शरीर के तापमान की जांच की जाएगी। उचित समझकर ही उन्हें जॉब पर आने दिया जाएगा। आज से राज्य के सभी स्कूल 100% स्टाफ अटेंडेंस के साथ ही शुरू हो जाएंगे। हालांकि छात्र को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने किसी भी छात्र को स्कूल नहीं बुलाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आज से सरकारी के साथ साथ निजी कार्यालय भी 100% कर्मचारियों को बुला सकेंगे। राज्य में ST सिटी बसें 50% यात्रियों के साथ शुरू होंगी, जिसमें सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही आज से सुबह 9 बजे तक शाम 6 बजे तक सभी तरह का कारोबार चलता रहेगा। लॉकडाउन में मिली छूट में अभी तक भक्तों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिली है। मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मंदिर में केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। कोई राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रम भी नहीं होगा। स्विमिंग पूल, जिम, कोचिंग क्लास, थिएटर, ऑडिटोरियम, वाटर पार्क, ग्राउंड, मनोरंजन क्षेत्र भी बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के कहर के बीच दिल्ली की तिहाड़ जिले से करीब 4000 कैदियों को छोड़ा गया है। इतनी बड़ी तादाद में कैदियों को एक साथ छोड़े जाने से आपराधिक घटनाओं में इजाफा होने का डर सताने लगा है। इससे लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मीटिंग पर अपराध को लेकर रणनीति पर मंथन किया है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामले के कारण केंद्र सरकार के आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी गई थी। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च थी, लेकिन अब इसकी आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यह फैसला लोगों के लिए राहत की बात है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिलने वाली मदद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने पेश किया एक्शन टेकन रिपोर्ट। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन लगाते ही ठंड से कांपने लगे ब्लैक फंगस के मरीज, तेज बुखार और उल्टी की भी शिकायत। ब्लैक फंगस मरीज से जूझ रहे मरीज को जब एम्फोटेरिजिन B इंजेक्शन लगाया गया तो उन्हें जबरदस्त ठंड, तेज बुखार और उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। ये मरीज इंजेक्शन के बाद कांपने लगे। उन्हें इतनी जोरदार ठंड लग रही थी कि 6 कंबल भी काम नहीं आए। आज ही के दिन यानी 8 जून 1948 में भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।